सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मेरा ब्लॉग मंदिर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं घर वाले सारे काम जो भी करती हूँ उसका वीडियो बना पाऊँ। सो ये देखिए, मंदिर में मेरी बेटी जो भजन कीर्तन करने वाला होता है उसको उठाकर बजा रही थी। फिर मैंने रखवाया, मैंने कहा रख दो बेटा, फिर घर चल लेते हम लोग। उसके बाद मैंने जितना सारा पूजा का सामान था मेरा उसको समेटा, फिर घर आ गई। घर आके मैं अपने लिए मैगी बनाई थी, तो मेरे बेटू ने बोला मम्मा मुझे भी खानी है। तो मैंने कहा लो खा लो, और फिर आप लोगों को हाय कर रही है। फिर उसके बाद मैं मैगी खाने बैठ गई और थोड़ा सा उसको दे दी। वो अपना कार्टून देख रही थी, मैं सब्ज़ी कट कर ली बैठे तब तक, नेनुआ प्याज और आलू। फिर मैं इसको भी चलूँगी बनाने। उसके बाद अभी आप लोग देख सकते हैं मैं आ गई। अब मैं अब आती हूँ अपने किचन में, और किचन में अब मैं फटाफट से काम करूँगी अब, क्योंकि आज काम में बहुत लेट हो गया है। फिर उसके बाद मैं फटाफट से अपनी सब्ज़ी में तड़के लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, मैं बाउल में प्याज व्याज धुलने जा रही हूँ। उसके बाद मैं ये कोहड़ौरी निकाल रही हूँ। कोहड़ौरी शायद आप लोगों को पता होगा, ये गांव में बनता है, जो कि नेनुआ की सब्ज़ी में और आलू की सब्ज़ी में अगर डाल दिया जाता है तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं अब सब्ज़ी को भी छौंक दी, मैंने कहा उसमें छौंक लगा दूँ ताकि जल्दी से ये भी हो जाए। फिर उसके बाद मैं उसको चला के अब ढक दूँगी। इसका ढक्कन था नहीं तो मैं तवे को ही पलट के उस पर ढक दी। फिर उसके बाद मैं इधर कुछ काम में लग गई, और मैं ये चावल को चुन रही हूँ क्योंकि ये घर का चावल है। मार्केट का रहता तो फ्रेश रहता है, बट ये घर का चावल तो इसमें कुछ कंकड़ वंकड़ है। तो मैंने कहा इसको बीन के मैं फटाफट से चावल भी डाल देती हूँ। तो गाइज़ आप लोग देखिए, मेरा चावल भी पड़ गया, एक साइड सब्ज़ी भी हो रही है, एक साइड चावल भी हो रहा है, दोनों काम मेरा हो रहा है। अब इसके बाद मैं फटाफट से ये जार धुल लूँगी, और ये दाल का पानी मैं अपनी बेटों के लिए निकालती हूँ, घी डाल के देती हूँ। जब भी दाल बनाती हूँ तो मैं दाल का पानी उनको दे देती हूँ पीने के लिए, ताकि वो पी लेंगी तो अच्छा ही रहेगा। सो ये देखिए, मेरा बर्तन कुछ इसमें भी रहता है, मैं सोची आप लोगों को वीडियो में दिखा देती हूँ। अभी ये देखिए, मैडम हमारी कुछ वो बोल रही थी तो मैं सुनने आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा कपड़े सारे फैला देती हूँ बालकनी में अपने। तो अभी मैं अपनी बालकनी में आ गई थी। मैंने कहा कि सारे कपड़े फैला दूँ, नहीं फिर सूख नहीं पाता है, ये मशीन में पड़े रह जाता है, स्मेल आने लगती है। तो देखिए, मैं बालकनी में इसलिए नीचे फैला रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा चादर है, और ये बालकनी मैंने पोछा भी लगाया था तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये थोड़ा सा नीचे गिरा के मैं फैला ली। फिर इस पर भी मैंने सोचा छोटे छोटे जो कपड़े उसको डाल दूँ, क्योंकि धूप इतनी कड़क आती कि कपड़े सूखने में टाइम ही नहीं लगता। और मैं फटाफट से सारे चादर और मशीन के जितने भी सारे कपड़े थे मैं निकाल के मैं की छत पे उसको डाल देती हूँ ताकि ये सूख जाए। फिर मैं इसको हटाऊँगी। तो ये देखिए, मैं अपनी मशीन के सारे कपड़े डाल दी, और ये कुछ कपड़े थे तो मैं छोटी वाली भी बालकनी में जाकर डाल दी। फिर थोड़े टाइम बाद मेरा फेवरेट पार्सल आया, जो कि मेरा 3 बार कैंसिल हो चुका था। ये मेरा पार्सल आया तो मैं काफ़ी खुश हो गई। फिर उसके बाद मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं फटाफट से सारा काम छोड़ के मैंने कहा मैं पहले अपना पार्सल ओपन करके देख लूँ कि ये सही आया है कि नहीं आया है, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई है। इतनी बार ये कैंसिल हुआ है कि मुझे लगा शायद ये आ पाए या ना पाए। बट गाइस ये देखो, ये मेरा पार्सल बहुत अच्छे से आ गया, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था, मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि चलो थैंक्स टू गॉड जो कि ये आ तो गया। फिर उसके बाद मैं उसको बेड के नीचे लगा के चली आई, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे तो बोले कि तुम रख दो, मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो लगा दूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं उसको साइड लगा के इधर रोटियां भी सेकनी थी 2-4, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरी रोटियाँ बनने लगी, और मेरा अब इसके बाद सारा खाना कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 ही रोटी बनाई, क्योंकि 2 रोटी रात की थी तो वो हम लोग खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो मोटी मोटी 2 ही रोटी का बना देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर में अब चलूँगी अपनी लाडो को खाना खिलाने, क्योंकि उनका टाइम भी हो गया है, 2:30 आज बज रहा था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं उनको खाना खिला देती हूँ। उधर से मैं बना रही थी रोटी, और इधर उनके लिए खाना भी निकाल रही थी, दाल सब्ज़ी और रोटी। मैंने कहा यही खिला देती हूँ आज इनको। फिर ये दूसरी रोटी भी मेरी तैयार हो जाती है, उसके बाद रखने के बाद मैं चली जाती हूँ। ये देखिए, मेरी लाडो बैठ गई हैं खाना खाने, मैंने इनको खाना दे दिया था, ये अपना खा रही हैं। जितना भी अपने से खा लेती हैं, फिर मैं ही खिलाने चली जाती हूँ। उसके बाद 2:30 बज रहे थे तो मैंने कहा मंदिर भी बंद कर दूँ, क्योंकि भगवान लोगों को भी आराम चाहिए। फिर मैं गई तो मेरे हस्बैंड से पूछी कि खाना खाएँगे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर ले आओ खाना।
तो मैं कहीं बेटू आप इसी में खेलो, मैं पापा को खाना दे के आ रही हूँ। तो ये अपने सारे टॉयज़ के मैं इनके लिए 2-3 बॉक्स मंगाई गाइज़। ये सारे टॉयज़ बॉक्स को फाड़ के फेंक दी। ये मुझे शॉप से लाना पड़ा भैया से मांग के कि भैया दे दो मुझे, मेरी बेटी का टॉयज़ रखना है। फिर उसके बाद देखो सारा खाना पीना हो गया, हस्बैंड भी खा लिए, मैंने भी खा लिया। फिर हम सो गए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर बुग्गू शाम को बोली कि मम्मा चलो चलते हैं घूमने साइकिल से। फिर मैं इनको शाम को लेके आ गई यहाँ पे घूमने। देखिए ये साइकिल चला के अब जा रही हैं घर। घूमना फिरना तो हो गया था क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था, आप लोग देख सकते हैं शाम हो रही थी और दिया बाती का भी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलो अब चल लेते घर बेटा। ये आंटी का मैंने वीडियो शूट किया है जो कि डॉगी इतना हैवी और अपनी दुबली पतली लेके चलती है। पता नहीं, मुझे डर लगता है कि डॉगी को ये टहलाने आती हैं कि डॉगी इनको खुद लेकर आता है। बट जॉक स्टाफ, पर ये आंटी को ऐसे डॉगी लेके नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो